नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जुल्म के खिलाफ। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रजनी तेजी से बस स्टॉप पर पहुंची। उसने सोचा था जल्दी बस मिल जाएगी, पर शायद आगे कहीं जाम लगा था, इसलिए कोई बस ही नहीं आ रही थी। उसे लगा कि उसका भी घर मेट्रो लाइन पर होता तो उसे भी ऑफिस आना जाना इतना आसान हो जाता। वह समझ गई कि आज फिर उसे देव के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। प्रमोशन मिलने का आनंद पल भर में गायब हो गया। बस आई, वह चढ़ गई। भीड़ में भी एकांत खोज लेना, यह दिल्ली की बसों में यात्रा करने वालों की खासियत है। एक किनारे खड़ी होकर वह अतीत में खो गई। उसने घर वालों के लाख मना करने के बावजूद देव से प्रेम विवाह किया था। तब उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतना शंकालु और पजेसिव होगा। पहले वह उसे कितना संभालता था, जो उसे बहुत अच्छा लगता था, जबकि शादी के बाद वह कितनी तेजी से बदल गया था। रजनी को देव की अपेक्षा ज़्यादा वेतन मिलता था। वह अपने दोस्तों से कहता, इसमें परेशानी क्या है, वाइफ के पैसे पर मौज करो। इसके बाद रजनी के अकाउंट का पैसा कम होने लगा था। जब रजनी ने पूछा तो देव ने कहा, तुम यह जानकर क्या करोगी। इसके बाद रजनी की समझ में आ गया था कि देव ने जॉइंट अकाउंट क्यों खुलवाया था। पैसे के लिए कार्ड चाहिए था। तब प्यार दिखाने वाला प्रेमी पति बनने में जरा भी नहीं हिचकता था। कल ही देव ने घर में शराब की पार्टी की थी, तब वह नौकर की तरह हर चीज सर्व कर रही थी। प्रेम करने के बाद उसने विवाह करने में जल्दबाजी कर दी थी। घर वाले कितना समझा रहे थे, पर उसने किसी की एक भी बात नहीं सुनी थी। अब वह क्या करे, कहाँ जाए, यह सवाल उसके सामने मुंह बाए खड़ा था। उसे लगता था कि उसके लिए चारों दिशाएं बंद हो चुकी हैं। मन में आता कि उसे कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, पर इसके आगे उसे कुछ सूझता नहीं था। दोपहर को लंच के समय होटल में कॉलेज के समय का दोस्त मिल गया था। बातचीत में उसने एक रास्ता बताया था जिससे बिना कारण के इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता था। काफ़ी मन मंथन के बाद कुछ करने के पहले महिला होने का डर उस पर हावी हो जाता था। वह जो सोचती थी वह उसे गलत लगने लगता था और उसके भयंकर परिणाम के बारे में सोचकर वह कांप उठती थी। पिछले 1 साल से वह देव की यातना सहती आ रही थी। वह तैयार होकर ऑफिस जाने लगती तो देव कहता, क्या बात है जो आज इस तरह सज धज कर ऑफिस जा रही हो। रोजाना तो इसी तरह ऑफिस जाती हूँ, रजनी कहती। इसके बाद देव इस तरह हंसता कि रजनी का कलेजा फट जाता। उसका मन करता वह ऑफिस जाए ही ना। पिछले महीने उसने नौकरी छोड़ने की बात की तो देव ने कहा, नौकरी छोड़कर घर में बैठकर क्या करोगी, अभी तो घर का लोन भी बाकी है। जी ऊब गया हो तो कुछ दिन छुट्टी ले लो। रजनी को पता था कि देव के लिए उसके वेतन का कितना महत्व है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, उसके बाद फिर वैसे का वैसा। वह सोचती कि कब इस सब से छुटकारा मिलेगा। घर का वास्तु याद आ गया। एक मंजिला सुंदर घर बनाया था। ऊपर की मंजिल किराए पर दी जा सके, इसलिए ऊपर जाने का रास्ता बाहर से दिया था। उसके बॉस मिस्टर मेहता आए थे। उन्हें विदा करने के लिए वह दरवाजे तक गई थी। उस रात देव ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। उसकी समझ में नहीं आया था
कि उससे क्या गलती हो गई थी। उसे याद आया बॉस ने उसकी योग्यता का बखान करते हुए कहा था, रजनी तुम इंटीरियर डेकोरेशन का भी काम कर लेती हो, मुझे आज पता चला। तुम्हारी सूझबूझ देखकर मेरा मन कहता है कि मेरे फ्लैट का भी इंटीरियर डेकोरेशन तुम कर दो। रजनी ने हंसकर जवाब दिया था, श्योर सर। जिंदगी में प्रेम के नाम पर वह चली गई थी। धीरे धीरे वह अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। उस दिन का प्रमोशन उसी की देन था। उसने बॉस को थैंक्स कहा तो मिस्टर मेहरा ने कहा, आपकी मेहनत ने आपको यह पद दिलाया है, इसमें न मेरा कोई कमाल है और न एहसान। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खुद को महत्व देना सीखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। उसे लगा उसने कभी खुद को महत्व दिया ही नहीं। अब तक वह मात्र देव को ही खुश करने में लगी रही। वह रेती से तेल निकालने का व्यर्थ प्रयत्न करती रही। उसे बदलना चाहिए। तभी उसका स्टॉप आ गया। वह अतीत से बाहर आई, ई रिक्शा पर बैठकर घर पहुंची। अरे आज तो बहुत जल्दी आ गई। कुछ खाना पीना बनेगा या बाहर से ऑर्डर करना होगा? हाँ, बाहर से ही मंगा लो। आज मेरी ओर से पार्टी। किस बात की? देव ने हैरानी से पूछा। मुझे प्रमोशन मिला है, उत्साह के साथ रजनी ने कहा। तो यह बात है, इसलिए देर हो गई। देव ने तिरछी नज़रों से रजनी की ओर देखा। नहीं, बस देर से मिली। कहीं बॉस का बिस्तर तो नहीं गर्म कर रही थी? देव रजनी की ओर बढ़ा। देव के गाल पर तड़ाक से तमाचा पड़ा। देव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रजनी का यह रूप देखकर क्षण भर के लिए वह डर गया, पर हारना उसे मंजूर नहीं था। उसने जैसे ही रजनी को मारने के लिए हाथ उठाया, रजनी ने कहा, यह गलती कतई मत कर देना देव। मैं 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस बुला लूँगी। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूँगी। पुलिस तुम्हें पकड़कर ले गई तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्त मयंक के शब्द अचानक रजनी की मदद आ गए। हर आदमी पुलिस थाने जाने से घबराता है। रिपोर्ट दर्ज करने की बात करोगी तो देव डर जाएगा। गुस्से में देव ऊपर जाकर सो गया। रात को फ़ोन करके रजनी ने सारी बात मयंक को बताई। आगे क्या करना है मयंक ने इसकी जानकारी दी, पर यह सब बड़ी सावधानी से करना। सुबह देव ने कहा, रजनी जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। हाँ, अब मुझे नए सिरे से जीना है, कहकर रजनी बाहर निकल गई। रात को देव ने ऊपर सोने जाने के लिए कहा तो उसने उससे बगल वाले कमरे में सोने को कहा। रात को महिला के रोने चीखने की आवाज़ें आती रहीं। अगले दिन बगल वाले ने पूछा, रात को आपके घर से चीखें आ रही थीं, आपके चेहरे पर यह क्या हुआ? कुछ नहीं, यह तो मैं गिर पड़ी थी। देव मुझे विचित्र तो लगता था, पर इस तरह राक्षस होगा यह मुझे आज पता चला। देव ये बातें सुन रहा था। रजनी उसके सामने गई तो उसने पूछा, यह क्या हुआ? कल रात जो तुमने मुझे मारा था। देव ने डर कर कहा, रजनी चलो हम दोनों अलग हो जाते हैं। नहीं, तुम ऊपर और मैं नीचे आज़ादी से रहूँगी। तुम्हें मुझे किराया देना होगा। तलाक तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। पैसे की ज़रूरत पड़ने पर देव ने कार्ड मांगा। देव को पता चला अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं। खींचकर देव ने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? आवाज़ नीची करके बात करो। अब मैं अपने ढंग से रहूँगी, एक व्यक्ति के रूप में जीऊँगी। अगर तुमने मेरे सामने
कुछ करने या पति बनने की कोशिश की तो पड़ोसी गवाह हैं। इस तरह से रजनी ने अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ हिम्मत और समझदारी से काम करके अपनी जिंदगी को सुरक्षित किया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।